गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं 16 नवंबर के करंट अफेयर्स। हाल ही में विश्व का पहला ग्रीन फ्यूल लेवी किसने प्रारंभ करने की घोषणा की है? इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर या जापान? तो इसकी घोषणा की है सिंगापुर ने। सिंगापुर विश्व का पहला देश बन गया है जिसने अगले वर्ष से देश से प्रस्थान करने वाले हवाई यात्रियों पर ग्रीन फ्यूल लेवी लागू करने की घोषणा की है। इससे प्राप्त राजस्व का उपयोग सतत विमानन ईंधन की केंद्रीकृत खरीद के लिए किया जाएगा, जिससे विमानन उद्योग को उत्सर्जन में कटौती करने में मदद मिलेगी। हाल ही में संगाई उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो संगाई उत्सव अभी मनाया जाएगा मणिपुर में। ये 21 से 30 नवंबर तक के बीच में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य मणिपुर के कल्चर और टूरिज्म के बारे में दुनिया को बताना है। और संगाई उत्सव का नाम संगाई उत्सव पड़ा है यहाँ के हिरण संगाई हिरण के नाम पर। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ पर बनाया गया? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या केरल? तो ये बनाया गया कर्नाटक में। भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन संयंत्र कर्नाटक के विजयनगर में स्थित है। इस सुविधा को जेएसडब्ल्यू एनर्जी द्वारा कमीशन किया गया। यह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है और यह पास के जेएसडब्ल्यू स्टील संयंत्र को सीधे ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा ताकि कम कार्बन स्टील उत्पादन किया जा सके। यह संयंत्र भारत सरकार के प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का हिस्सा है और इसका उद्देश्य भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और डिकार्बोनाइजेशन प्रयासों का समर्थन करना है। हाल ही में स्मिगुलू नचेम्बा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं तंजानिया के प्रधानमंत्री। भारतीय वायुसेना किस देश के साथ गरुण अभ्यास 2025 से प्रारंभ करेगी? जापान, रूस, फ्रांस या ब्रिटेन? तो ये अभी गरुण अभ्यास होगा फ्रांस के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में। भारतीय वायुसेना कल से फ्रांस में द्विपक्षीय हवाई अभ्यास गरुण 2025 के 8वें संस्करण में भागीदारी करेगी। वह 27 नवंबर तक फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स के साथ यह अभ्यास करेगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक परिचालन वातावरण में रणनीति और प्रक्रियाओं में सुधार करना है। हाल ही में किसे सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? पराग जैन, दीपक गुप्ता, विश्वजीत सहाय या इनमें से कोई नहीं? तो ये सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार पराग जैन को सौंपा गया है। 12 नवंबर खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख पराग जैन को बुधवार को कैबिनेट सचिवालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। भारतीय पुलिस सेवा के पंजाब कैडर के 1989 बैच के अधिकारी जैन ने 1 जुलाई को 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए देश का वायु खुफिया एजेंसी का कार्यभार संभाला था। चिल्ड्रंस डे 2025 का थीम क्या है? एवरी चाइल्ड मैटर्स, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, एजुकेशन फॉर ऑल, सेव द चाइल्ड। तो चिल्ड्रंस डे की थीम रही है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। इस साल बाल दिवस 2025 की थीम रही है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। यह विषय संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकारों के वैश्विक प्रयासों से मेल खाता है, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को सम्मान, अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रदान करना है। भारत में जहां 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, वहीं विश्व स्तर पर यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को मनाया जाता है। हाल में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर, 14 नवंबर, 13 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी नेता भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। केंद्र सरकार ने जनजातीय इतिहास को जीवित रखने के महत्व को ध्यान में रखते हुए 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। समय के साथ यह उत्सव जनजातीय गौरव सप्ताह के रूप में विस्तारित हो गया, जिसे विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों और शैक्षिक गतिविधियों के साथ मनाया जाता है। हाल ही में कौन G20 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी करेगा? 2026 की मेजबानी करेगा? कनाडा, अमेरिका, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो ये करेगा G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी अमेरिका करेगा। और भारत ने कब की थी G20
G20 की मेजबानी 2023 में। अमेरिका अगले साल 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस सम्मेलन को वॉशिंगटन में आयोजित किया जाएगा। व्हाइट हाउस ने यह जानकारी दी कि अमेरिका ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन की घोषणा की थी, जो यह साबित कर दिया कि अभी भी G20 सबसे गंभीर मामलों का हल निकाल सकता है। अमेरिका ने भारत की G20 अध्यक्षता में हुई प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी शुरुआत 2024 में ब्राजील और 2025 में दक्षिण अफ्रीका की प्रेसिडेंसी से होगी। सालू-मरदा थिमका का निधन हो गया। वे कौन थी? लेखिका, अभिनेत्री, पर्यावरणविद या इनमें से कोई नहीं? तो ये एक पर्यावरणविद थी। सालू-मरदा थिमका को जीवन भारत में पर्यावरण संरक्षण का सबसे प्रेरक उदाहरण माना जाता है। 114 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, लेकिन वे पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई जो प्रेम, धैर्य और प्रकृति से गहरे जुड़ाव पर आधारित है। कर्नाटक की सड़कों पर सैकड़ों बरगद के वृक्ष लगाने और पालने के उनके कार्य ने साबित किया कि दृढ़ संकल्प के साथ एक साधारण व्यक्ति भी धरती को हरा भरा बना सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन सकता है। हाल ही में रेलवे वैगन के लिए AI आधारित कौन सी प्रणाली शुरू की गई? तो ये दृष्टि शुरू की गई। भारतीय रेलवे फ्लाइट सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बनाने और रियल टाइम स्टेटस अपडेट करने के लिए एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू करेगा, ताकि चलती मालगाड़ी में खुले या छेड़छाड़ किए गए दरवाजों को पता लगाने में आने वाली परिचालन चुनौतियों से निपटा जा सके, जो सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल GS पाठशाला। मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।